जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हमद सुहेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइबर की लेटेस्ट अपडेट की, जिसमें उसने सारा का सारा लेवल का सिस्टम है वो कंप्लीटली चेंज करके रख दिया है। और बहुत से सेलर्स अब कंफ्यूज हो गए कि उनको फाइबर के ऊपर आना चाहिए कि नहीं, और जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनको बहुत सी कन्फ्यूजन है कि हमारी जो गिग है वो डी रैंक तो नहीं हो जाएगी, या हमारी जो प्रोफाइल है, हमारी जो डिफरेंट गिग्स है उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा ये लेवल सिस्टम सारा चेंज होने से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत ही मज़े की चीज़ फाइबर ने की है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। वो मैं आपको आज की वीडियो में बस सारा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन वो छोटी सी चीज़ ये है कि फाइबर का जो एवेल्यूएशन का सिस्टम है वो 15 को आपका लेवल चेंज नहीं हुआ करेगा। अब आपका जो लेवल आपकी सक्सेस रेट पे डिपेंड करेगा, यानी आपका जैसे ही सक्सेस जो स्कोर है वो जैसे ही इंक्रीज होगा, वो जैसे ही कंप्लीट होगा, आपका लेवल उसी टाइम आगे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत से सेलर्स जो फाइबर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे थे, अब वो सोच रहे हैं कि हम इसको फाइबर के ऊपर है, क्योंकि उनको लग रहा है ये चीज़ें बहुत आसान हो गई है। लेकिन जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, काफ़ी डिटेल में मैं बताऊँगा कि जो सक्सेस स्कोर का जो गेम है ना, बेसिकली यही सारी गेम है। यहाँ से बहुत से लोग मार खाएंगे, जो कि मुझे पर्सनली फील आती है। अब ये बेसिकली इन्होंने फाइबर का जो है अपर से लिया, ठीक है, वहाँ पे ये सारा सिस्टम इस तरह का चलता है। ठीक है, लेकिन जो फाइबर ने अभी रिसेंट ही इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा, आपको हर चीज़ डिटेल से समझाऊंगा, आपको इंशाल्लाह सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर। जी, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ रेटिंग्स वगैरह नजर आ रहे होंगे, उसमें आपकी जो आ जाती है सक्सेस स्कोर। ये जो सक्सेस स्कोर है वो फाइबर ने अभी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है, अब बहुत से लोग जो अपर यूज करते हैं बेसिकली उनको ये चीज़ का आइडिया होगा। अब सक्सेस स्कोर होता क्या है? अब सक्सेस स्कोर बेसिकली है कि आपका जो ओवरऑल क्लाइंट से रिलेशनशिप कैसा रहा वो बेसिकली सक्सेस स्कोर में काउंट किया जाएगा। यानी आपने जो उसको जो प्रोजेक्ट डिलीवर किया, उसका कैसे आगे रिस्पॉन्स रहा, उसका फीडबैक नेगेटिव रहा या पॉजिटिव रहा। अगर पॉजिटिव रहा तो आपका सक्सेस रेट ऊपर जाएगा, नेगेटिव रहा तो आपका सक्सेस रेट नीचे जाएगा। ठीक है, और आपकी कम्युनिकेशन कैसे रही, यानी आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस निकल के आएगी ना, वो बेसिकली आपकी सक्सेस रेट में काउंट की जाएगी। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं यहाँ पे रेटिंग की। अब रेटिंग की बेसिकली मुझे आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, ये रेटिंग वही पुरानी चीज़ है, लेकिन ये बाकायदा अब फाइबर आपके प्रोफाइल के ऊपर शो करेगा। ठीक है, अब रेटिंग क्या होता है? जो क्लाइंट ने आपने जो क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर किया ना, उसकी जो फीडबैक वो देगा, वो बेसिक आपको 4 स्टार्स देता है या 3 स्टार देता है, वो बेसिकली आपकी रेटिंग के अंदर काउंट होगी। जो ये वाला सिस्टम है जो पुराना ही है, लेकिन ये कि उसने बाकायदा आपके प्रोफाइल के ऊपर वो शो कर देगा। और तीसरे नंबर में हमारे पे आ जाता है रिस्पॉन्स रेट। अब बेसिकली रिस्पॉन्स रेट क्या है कि आपने 24 आवर्स के अंदर, यानी आपने एक दिन के अंदर अंदर क्लाइंट को किस तरह रिप्लाई किया। अगर फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट का मैसेज आता है तो आपने उसके घंटे बाद रिप्लाई किया या 2 घंटे बाद रिप्लाई किया या साथ ही आपने उसको रिप्लाई कर दिया, तो वो बेसिकली आपका होता है रिस्पॉन्स रेट। ठीक है, अब चौथे नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्डर्स की। अब बेसिकली ऑर्डर्स वो है जो आपने कंप्लीट किए होंगे, यानी आपने जितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए होंगे आपको लेवल के हिसाब से आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका न्यू सेलर है, जो आपके कितने ऑर्डर होंगे वहाँ पे। अगर आपका लेवल 1 का सेलर है तो आपने 10 ऑर्डर कंप्लीट करने होंगे, वो आपको मैं सारा आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, अब यूनिक क्लाइंट्स क्या है? अब यूनिक क्लाइंट बेसिकली चीज़ है कि आपने कितने क्लाइंट के साथ काम किया है। अब यूनिक क्लाइंट यहाँ पे हम होते हैं 10, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आपको समझाने के लिए, यूनिक क्लाइंट्स आपके वही काउंट किए जाएंगे। यानी आप एक ही क्लाइंट को, आपने अगर 10 क्लाइंट उसने आपको ऑर्डर दिए हैं तो वो आपका 10 ऑर्डर नहीं माने जाएंगे। यानी आपका एक क्लाइंट वैसे यूएसए से वो होना चाहिए, दूसरा यूके से होना चाहिए, यानी डिफरेंट आपके क्लाइंट्स होना चाहिए, 10 कुल मिला के 10। ठीक है, तो वो आपके यूनिक क्लाइंट्स में ऐड किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो अर्निंग्स है वो भी कायदा आपकी शो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ आ जाते हैं कि आपका प्रोग्रेस ट्रैकर। बेसिकली इसकी बिल्कुल सा सिंपल है। अब हमारा जो रिसेंटली जो पुराना अपडेट था ना, उस पर आपका जो न्यू सेलर्स है वो इतना लिखा नहीं था कि बंदा न्यू सेलर है। ठीक है, वो अगर आपका कोई बैच शो ना हो रहा हो तो वो क्लाइंट को पता लग जाता कि ये बंदा न्यू सेलर है। लेकिन फाइबर ने अब क्या किया कि वो बाकायदा यहाँ पे चार्ट शो करेगा कि बंदा न्यू सेलर है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पे लेवल 1 सेलर आ जाएगा। ऐसे अगर आपके ट्रैकर, अगर आपकी प्रोग्रेस आगे बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो आपका लेवल 2 सेलर है, उसके बाद आपकी टॉप रेटेड सेलर आपका बन जाएंगे आप। ठीक है,
अब नेक्स्ट अपडेट जो है हमारे पास वो है लेवल क्राइटेरिया। अब यहाँ पे कुछ आपको ट्रिकी चीज़ है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है कि आपको लेवल 1 होने के लिए आपकी जो सक्सेस स्कोर है ना वो 5+ होनी चाहिए, ठीक है। ये गेम है सारी कि आपका पहले आपका बिल्कुल भी सक्सेस स्कोर नहीं होता था, लेकिन अब आपको लेवल 1 सेलर को जाने के लिए आपके स्कोर है, ओवरऑल जो आपका स्कोर है वो 5+ होना चाहिए, ठीक है। और जो रेटिंग है वो 4.4 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सेज आपका 80% होना चाहिए, आपके जो ऑर्डर्स है वो 5% होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। और यूनिक क्लाइंट 3 होने चाहिए। अर्निंग्स आपकी 400 की पिछले सेम पहले वाले ही, ठीक है। अब इसकी जो यहाँ पे मैं एक चीज़ बात कर रहा था कि एडिशनल एवेल्यूशन यहाँ पे इसने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, ठीक है। यानी अब क्या होता था कि रिसेंटली कि हमने बाकायदा प्रमोशन के लिए 15 डेट का हर मंथ में उसका वेट करना पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ बिल्कुल खत्म कर दी गई है, ठीक है, सिवाय इसके टॉप रेटेड सेलर के। अब अगर हम लेवल 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो सक्सेस स्कोर है वो 7+ होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बहुत से जो सेलर्स हैं ना वो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि यार सक्सेस स्कोर आ गया, अब हम जल्दी से लेवल 1 सेलर होंगे, लेवल 2 सेलर होंगे। लेकिन ये बिलीव में ये इतना आसान नहीं है। फाइवर आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करेगा, उसके बेस के ऊपर आपका जो स्कोर है उसको ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो इतना आसान काम नहीं है बेसिकली। कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, ना ये बहुत आसान हुई है ना बहुत कम हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रेटिंग चाहिए 4.6। आपका जो रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए लेवल 2 सेलर के ऊपर होने के लिए, मतलब लेवल 2 के ऊपर वो 90% होना चाहिए। जो ऑर्डर्स आपको कंप्लीट होने चाहिए वो 20, सिर्फ 20, ठीक है। पहले अगर 40-50 होते थे। और जो यूनिक क्लाइंट्स आपके 10 होने चाहिए और जो आपकी अर्निंग्स है वो $2000 होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप रेटेड सेलर की। टॉप रेटेड सेलर में आपका जो सक्सेस स्कोर है वो 9+ होना चाहिए, ठीक है। और 4.7 इसकी रेटिंग होनी चाहिए, 4.7 से अबव, और 90% आपका रिस्पॉन्स रेट एंड ऑर्डर्स आपने 40 कंप्लीट किए होने चाहिए। और जो आपके यूनिक क्लाइंट्स है वो होने चाहिए 20, और जो अर्निंग है वो $10,000 होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि जब मैंने शुरू किया था तब जो टॉप रेट सेलर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती थी वो $20,000 होती थी, लेकिन हाँ फाइवर ने रिसेंटली पहले ही था कि $10,000 कर दिया। तो ये बहुत सी चीज़ें फाइवर ने सेलर्स के लिए आसान कर दी। अब आसान क्यों की है? क्योंकि बहुत से लोग फाइवर को छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। तो इसने फाइवर ने दोबारा से ट्रेंड के अंदर आने के लिए, दोबारा से अपनी एक कहते हैं एक ग्रिप बनाने के लिए, एक क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए अपने आप को दोबारा ये अपडेट करवाई हैं, जो कि सिर्फ सेलर्स के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। पहले क्या करता था कि फाइवर जितने भी अपडेट आते थे वो सिर्फ बायर के हक में देता था, लेकिन अब जो ही रिसेंटली अपडेट आ रही है वो सेलर्स के हक में दे रहा है, क्योंकि बहुत से जो सेलर्स हैं वो इसको छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मूविंग अप एंड डाउन, यानी कि जो हमारा जो लेवल का जो सिस्टम है ना कि वो कैसे आगे बढ़ेगा। अगर वो 15th लीग को नहीं जाएगा तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव तो उसने दिया होगा ना, तो वो कैसे आगे उसको हमारा प्रमोशन बेसिकली हमारी कैसी होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कर लेते हैं तो आप 24 आवर्स के अंदर डिले भी हो सकता है, तो उसके साथ ही आपका जो प्रमोशन आपकी कर दी जाएगी। यानी अगर आप न्यू सेलर्स हैं, आपने लेवल 1 की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर या उससे पहले भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है लेवल 1 के ऊपर अप्लाई होती है, लेवल 2 के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन ये टॉप रेट सेलर के अंदर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। उसका प्रोसीजर वही रहेगा कि आपको जो मैनुअल एवेल्यूशन से उससे गुजरना पड़ेगा। अब बहुत से लोग जो शिकायत करते थे ना पहले कि यार हमारा लेवल 2 सेलर हो गया, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो गई, लेकिन हम टॉप रेट सैलरी मिल रहे हैं। वो बेसिकली वजह ये होती थी कि आपके जो मैनुअल एवल्यूशन से आपको गुजरना पड़ता था, तो वहाँ से जो आपका जो बैक एंड पे जो सक्सेस स्कोर था ना, यानी आपके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो उस तरह के नहीं थे कि आपको जो फाइवर टॉप रेट सेलर पे कन्वर्ट कर दे, ठीक है। यहाँ पे आपको बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखें, अगर आप टॉप रेट सेलर तो अनएबिलिटी स्टैंडर्ड ग्रेस पीरियड योर अकाउंट विल बी रिव्यूड। ये आपको बेसिकली अगर आप टॉप रेट सेलर अगर आपको जो स्टैट्स है वो शो नहीं हो रहे उस ग्रेस पीरियड के दौरान, तो बेसिकली आपका जो फाइवर है आपका जो अकाउंट है वो उसको रिव्यू कर रहा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक बहुत मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, मज़े की बात तो है नहीं ज़रा अगर
क्या करते हैं कि अगर आप की जो सारे आपके रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर ली, आपका जो सक्सेस रेट है आप उसको मेंटेन नहीं करते ना किसी भी लेवल के ऊपर, तो आपके पास कितने दिन होंगे यहाँ पे 30 डेज होंगे, ठीक है, आपका जो ग्रेस पीरियड होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास 30 डेज का ग्रेस पीरियड होगा। अगर आपने उसके अंदर उसको इम्प्रूव ना किया यानी मेंटेन ना दिखा तो आपका जो लेवल है वो डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए वो शेयरिंग नहीं करनी और अच्छा काम डिलीवर करना है आपने। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन द लेवल सिस्टम। अब बहुत सी मैं फेसबुक पे स्पेशली लोगों के जो स्टेटस वगैरह देख रहा हूँ कि हमारा जो अकाउंट है वो फ्लैग हो गया है, यानी फाइवर ने जो रिसेंटली अपडेट आई है ना उसके बाद बहुत से ऐसे अकाउंट वो बिल्कुल फ्लैग कर दी, यानी बंद कर दी हैं, होल्ड में रख दी हैं, ठीक है। अब बेसिकली वो किस चीज़ से हुआ, अगर फाइवर ने देखा कि यार बंदे ने अगर फेक रिव्यूज़ लिया हुआ है या कोई वायलेशन की हुई है तो उसने क्या किया कि बाकायदा टर्म ऑफ सर्विस की जो वायलेशन की हुई है तो उसका यहाँ तो अकाउंट फ्लैग कर दी या बिल्कुल होल्ड पे कर दिया हुआ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा ऑन होल्ड की, यहाँ पे सारा आपका लिखा हुआ और यहाँ पे अकाउंट फ्लैग का ये मैंने आपको बाकायदा बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि यार अब हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे। यहाँ पे बेनिफिट के अंदर ना बेसिकली बहुत सी न्यू अपडेट आएंगे, ठीक है, और कुछ मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है क्योंकि खैर आगे मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं लेवल बेनिफिट्स। अभी आपने इसको गौर से पढ़ना है, ठीक है। अब अगर आप न्यू सेलर से आपके एक्टिव गिग्स बना सकते हैं, 4 गिग्स आप बना सकते हैं, ठीक है। लेवल 1 सेलर आप 10 बना सकते हैं, लेवल 2 पे आप 10 बना सकते हैं, टॉप रेटेड है तो आप 30 गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। और न्यू सेलर होते हुए भी आप पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हैं, देखिए पोर्टफोलियो आप सारे लेवल के ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इंट्रो वीडियो भी डाल सकते हैं विच इज़ अमेजिंग क्योंकि मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है, ठीक है। लाइक आपकी प्रोफाइल इतनी कैची लगती है ना कि अगर आप बंदा कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर आता है और एक देखता है आपका बिल्कुल इंट्रो है, बिल्कुल प्रोफेशनल अगर आपने बनाया हो तो आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको उसी टाइम हायर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइलस्टोन पेमेंट से पहले भी था, अब जो आप फाइवर यूज़ कर रहे हैं मुझे में आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। कस्टम ऑफर्स में पहले था सारे लेवल के ऊपर, अगर आप मीटिंग का भी था पहले, एंड आप एलिजिबल हो जाते हैं फाइवर प्लस स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आप न्यू जो सैलरी उसमें ऐड नहीं कर सकते, बाकी लेवल 1 लेवल 2 लेवल टॉप रेट पे आप ऐड कर सकते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट आपकी और नहीं होगी, यानी आप जो प्रोमोटेड गिग्स का आपको पास जो ऑप्शन होता है वो न्यू सेलर पे नहीं आएगा, बाकी सारों लेवल पे आएगा, ठीक है। और प्रीमियम प्लस का भी ये सीन है, आपका लेवल 1 पे नहीं मिलेगा और न्यू पे नहीं मिलेगा, बाकी सब में मिलेगा, ठीक है। अब कहना है टॉप क्लाइंट्स जो प्रोफाइल। अब बेसिकली ये क्या सीन होता है कि टॉप क्लाइंट्स जो हैं वो आप बाकायदा अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, ठीक है। ये आपका बाकायदा आपकी गिग के ऊपर शो होगा कि आपने इस ब्रांड के साथ इस कंपनी के साथ आपने पहले काम किया हो, ठीक है। और यार दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कि आप पेड कंसल्टेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक मज़े की चीज़ देखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फील्ड है अमेजोन है या किसी भी ई कॉमर्स के रिलेटेड है, ठीक है, या आपकी कोई और भी फील्ड है, जैसे आप डिज़ाइनिंग की अगर आप बात कर लें, कोई और अगर आप बात कर लें कि क्लाइंट जैसे डिजिटल मार्केटिंग की आप बात कर सकते हैं, क्लाइंट को पूरा प्रॉपर रोड मैप चाहिए, कोई भी ऐसी अगर आप फील्ड है तो बाकायदा क्लाइंट आपसे पहले पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। पेड कंसल्टेशन, आप पेड कंसल्टेशन का जो ऑप्शन है ना वो आपकी प्रोफाइल के नीचे शो होगा, वहाँ पे बाकायदा लिखा होगा कि बुक अ कंसल्टेशन, ठीक है। तो ये बहुत मज़े की चीज़ मुझे लगी है। आप अर्ली पे आउट कर सकते हैं सिर्फ टॉप रेट सैलरी के अंदर, यानी अगर आप 14 डेज़ के अंदर कर रहे हैं तो आप 7 डेज़ के अंदर भी कर सकते हैं, आप 1 दिन 2 दिन के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन वो पेड होंगे टॉप रेट सैलरी के अंदर भी, ठीक है। और सिर्फ जो प्रायोरिटी सपोर्ट है वो टॉप रेट सैलर को मिलेगी, फास्टर पेमेंट भी टॉप रेट सैलर को मिलेगी। तो उम्मीद है मुझे आपको यहाँ तक एटलीस्ट समझ में आ गई होगी। तो मोटी मोटी डिटेल्स सिर्फ इतनी थी, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि यार देखो अब फाइवर ने जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो बहुत ईजी कर दी है कि आप लेवल 1 के ऊपर जाते हो, लेवल 2 के ऊपर जाते हो, वो बहुत से लोग खुश हैं कि बहुत ईजी कर दी है, लेकिन साथ साथ जो आपका जो सक्सेस स्कोर है ना वहाँ पे लोगों को मुश्किल हो गई, ठीक है, क्योंकि वो मेंटेन करना इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी कि आपका सक्सेस स्कोर कितना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ आई है, मज़े की तो खैर नहीं करूँगा, कि फाइवर ने बाकायदा जब क्लाइंट रिव्यू देगा ना 1-2 चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, एक बैड इम्पैक्ट, एक है नेगेटिव इम्पैक्ट, सॉरी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर किया है,
ठीक है। तो उसने आपको फॉर एग्जांपल 5 स्टार्स दिए हैं या 4 स्टार दिए हैं, ठीक है, 4 स्टार भी दिए हैं, तो वो बेसिकली आपको वो क्या रेट कर रहा है, कम्युनिकेशन आपको 5 स्टार दे रहा है, आपकी जो प्रोजेक्ट आपने डिलीवरी है उसको 5 स्टार दे रहा है, तो वो आपका बाकायदा गिग के ऊपर ही शो होगा कि पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव दिखाएगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपने मतलब काम अच्छा नहीं किया, कम्युनिकेशन आपको क्लाइंट ने आपको नेगेटिव रेट की है, तो वहाँ पर बाकायदा लिखा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बाकायदा गिग के ऊपर ये लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो क्लाइंट को भी समझने में आसानी होगी कि मुझे इस गिग के अंदर जाना चाहिए कि नहीं, और आपको खुद भी आसानी हो जाएगी कि यार नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी आएगा ना, तो वहाँ पर बाकायदा आप देख सकेंगे कि मुझे क्या क्या चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ, और आपको फिर आप फ्यूचर में उसको कवर अप कर सकेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही बुरी लगी है फाइवर की, कि यार उसने पता क्या किया है कि उसने जो फाइवर का जो क्लाइंट जो रिव्यू देता है ना, उसको प्रॉपर अपग्रेड किया है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पहले उसके बाद 3 ऑप्शन होते थे कि उसने कम्युनिकेशन को रेट करना है, डिलीवरी कैसी थी, और 3 चार बल्कि चीज़ें होती थी, ठीक है, कैसे रेट किया, मतलब स्टार दे के वो चला जाता था, तो उसके लिए बड़ी आसानी होती थी, ठीक है। क्योंकि यकीन करें क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको फीडबैक दे, और तब भी बहुत से क्लाइंट जान छुड़ाते थे कि यार मुझे फीडबैक ना देना पड़े, मुझे लिखना ना पड़े, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। अब फाइवर ने क्या किया है, उसके बाद 4-5 बॉक्स और बना दिए फीडबैक के, जो कि बहुत चीज़ें मुश्किल बना दी हैं उसने, क्योंकि अब जो क्लाइंट पहले फीडबैक दे रहा था अब वो भी नहीं दे रहा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जो क्लाइंट पहले फीडबैक दे रहा था अब उसने भी देना छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि यार क्लाइंट के पास नहीं होता टाइम, ठीक है, अगर उसके पास टाइम होता तो वो मैं ऑर्डर क्यों देता, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो आपको अपडेट्स बताई हैं, आपको सारा कुछ, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करें, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर दें, मुझे जो भी सवाल है वो पूछिए, मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे जवाब दे दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।